Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School level. Myself Mrs. Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 7th history lesson number 10, the expansion of the Maratha power. मराठा सत्ता का विस्तार. लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मराठा का स्वतंत्र संग्राम किस तरह से था. तो अभी हमें यहाँ पर स्टडी करना है. एट द बिगिनिंग ऑफ द मराठा वार ऑफ इंडिपेंडेंस द मुगल्स वेयर ऑन द ऑफेंसिव वेयर एज द मराठाज वेयर ऑन द डिफेंसिव. तो मराठा के द्वारा लड़े गए बहुत सारे स्वतंत्रता का युद्ध के प्रारंभ जो थे वह मुगल सत्ता के आक्रमण तो था. तो मराठी नीति का की सुरक्षात्मकता भी उसमें थी. एंड द मराठा वेयर ऑन द डिफेंसिव. दिस सिचुएशन हाउएवर वाज रिवर्स एट द एंड ऑफ द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस. तो उसका जो एंड था, उसका जो अंत था, वो स्वतंत्रता युद्ध के बाद जो हुआ तो उसके जो स्थिति थी वह पलट गई थी उनसे. The Mughals were thrown on the defensive against the Marathas, and in the latter half of the 18th century, the Marathas subdued the Mughals and extended the Maratha power to cover partially the whole of India. We shall study this in this present chapter. तो मराठाओं ने जो आक्रमण किया था, तो मराठाओं ने आक्रमण की और मुग़लों ने सुरक्षिता की और अपनी नीति को अपनाया था. और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठाओं ने मुग़लों को पराजित करके लगभग संपूर्ण पूरी भारत में अपनी सत्ता वहाँ पर इसका विस्तार किया था, सत्ता का पूरी इंडिया में. एंड इसके बारे में जानकारी हम इस लेसन में करने वाले हैं. वी शैल स्टडी इन दिस चैप्टर, प्रेजेंट चैप्टर. तो नेक्स्ट यहाँ पर रिलीज ऑफ शाहू महाराज. शाहू महाराज को किस तरह से मुक्त कर दिया गया था औरंगजेब के मृत्यु के बाद. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब देयर एंश्यूर्ड द स्ट्रगल अमंग हिज सन्स फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे थे उनमें गादी पर बैठने के लिए झगड़े शुरू हुए, उनके में संघर्ष शुरू हुआ था. तो उस समय वहाँ पर प्रिंस आजम शाह वॉज इन द साउथ. एट वंस ही मार्च टूवर्ड दिल्ली द सी द इम्परल थ्रोन. तो वहाँ पर शाहजदा आजम शाह जो था वह दक्षिण में था. उन्होंने राज से आसन पाने के लिए वह भी बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा था. एंड आजम शाह बिलीव दैट इट शाहू महाराज वॉज रिली देयर वेर राइज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड महारानी ताराबाई फॉर द गादी ऑफ द मराठा छत्रपति. तो वो जानता था कि राजपुत्र शाहू जो थे उनके अधिकार में थे. तो आजम शाह ने सोचा कि जिस वहाँ पर अगर शाहू महाराज अगर मुक्त कर दिया गया तो ताराबाई, महारानी ताराबाई और जो शाहू महाराज है उनके बीच में छत्रपति की गादी के संबंधी झगड़े शुरू हो जाएंगे. और आजम शाह ने इसे जानने के बाद वो वुड सेव द मराठा स्ट्रेंथ एंड देयर रिलीज शाहू महाराज. और इस वजह से उन्होंने शाहू महाराज को मुक्त कर दिया. अब आगे हमें देखना है कोरोनेशन ऑफ शाहू महाराज. शाहू महाराज का राज्याभिषेक किस तरह से हुआ था. इमीडिएटली आफ्टर हिज रिलीज शाहू महाराज मार्च टूवर्ड्स महाराष्ट्र. मुक्त होने के बाद शाहू महाराज जो थे महाराष्ट्र की ओर चल पड़े. महाराष्ट्र ही वॉज जॉइंड बाय सम मराठा सरदार्स बट महारानी ताराबाई डिड नॉट एक्सेप्ट हिम क्लेम द टू द थ्रोन. तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ऐसे जो मराठा सरदार थे उनके साथ आकर मिले थे, लेकिन महारानी ताराबाई जो थे उन्होंने छत्रपति पद पर शाहू महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया था. द आर्मीज ऑफ द शाहू महाराज एंड महारानी ताराबाई फाउट अ बैटल एट खेड़ ऑन द बैंक ऑफ द भीमा. तो वहाँ पर भीमा नदी के तीर पर छत्रपति शाहू महाराज और उनके साथ महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था. और इस युद्ध में शाहू महाराज का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है हमें. तो इस युद्ध में वन द बैटल ही कैप्चर, शाहू महाराज ने वो युद्ध जीता था. एंड ही कैप्चर्ड सातारा, और उन्होंने सातारा को कैप्चर किया था. ही गॉट हिमसेल्फ क्रॉन, और उन्होंने अपने आप को क्रॉन करवाया था, यानी कि राज्याभिषेक करवाया था. एंड सातारा बिकेम अ कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम. और महाराष्ट्र की यानी कि मराठा राज्य की जो राजधानी थी वह सातारा बनी थी. फॉर अ व्हाइल द म्यूचुअल अपोजिशन बिटवीन महारानी ताराबाई एंड शाहू महाराज कंटिन्यूड. लेकिन महारानी ताराबाई और जो शाहू महाराज थे उनमें हमेशा के लिए विरोध जारी रहा था. महारानी ताराबाई प्रोक्लेम हर माइनर सन शिवाजी सेकंड एज ए छत्रपति एट पन्नाड़ा इन 1710 सी. तो उन्होंने 1710 में महारानी ताराबाई ने पन्नालगढ़ में अपने जो अल्पायु पुत्र थे शिवाजी, दूसरे शिवाजी उनका नाम लिखा गया था, तो उन्हें छत्रपति पद पर बिठाया था.
and this gave rise to an independent Maratha kingdom at Kolhapur besides the one at Satara. तो उन्होंने मराठाशाही में जो राज्य सतारा राज्य के अलावा जो कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य था वो भी उसमें अस्तित्व हुआ था और उन्हें छत्रपति के नाम से वहाँ पर घोषणा करवाई थी. द अर्ली पार्ट ऑफ द शाहू महाराज लाइफ वॉज स्पेंट इन मुगल कैंप्स, सो ही हैड सीन मुगल पॉलिटिक्स फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. शाहू महाराज का पूर्व जीवन जो था मुगलों की छावनी में बिता गया था और उन्होंने मुगलों की राजनीति को बहुत निकट से देखा था. एंड ही न्यू द फाइनर पॉइंट ऑफ द मुगल एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स. तो उन्हें वहाँ पर उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियों जो थी उनके ध्यान में आ गई थी और मुगल सत्ता के जो शक्तिशाली पक्ष और दुर्बल पक्ष से वह भली भांति अवगत हो चुके थे. ही न्यू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर वेरी वेल. ऑल्सो ही वॉज अक्वेंट विद द influential people in the Mughal court. All these factors help in deciding the new direction of the Maratha politics in the changing circumstances. तो वहाँ पर इन सभी बातों का उपयोग उन्होंने बदलती परिस्थितियों में मराठाओं का जो राजनीति की जो दिशा थी उन्हें निश्चित करने के लिए किया था. औरंगजेब्स successor had given up his policy destroying the Maratha power, so the Marathas adopted a new policy instead of fighting with the Mughals power, and they decided to protect it and expand their own empire in that role. तो वहाँ पर मराठाओं को राज्यों को नष्ट करके यह पहले से औरंगजेब की नष्ट करना यह उसकी पहले से ही उनकी नीति थी और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो भी इसी नीति का वहाँ पर यूज़ कर रहे थे और उन्होंने मुग़ल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर उसके जो रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार करना यह नई राजनीतिक नीति जो थी वह मराठाओं ने अपनाई थी. एंड इस वजह से instead of fighting with the Mughals power, they decided to protect and expand their own empire in that role. And they believed that restoring an old temple is good as building a new one. तो उन्होंने जो पुराने जो टेम्पल्स थे जो मंदिर थे वह अच्छे से बनवाए थे, उनका नए रूप से वहाँ पर निर्माण किया था और वही पुण्य पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए से मिलता है ऐसा वो जानते थे. And the Mughal power force faced the threat of the Irani and Afghani invaders from the northwest and also of the local Pathan, local Rajput, Jat and Rohilas rulers. The internal competition and tussle in the court had also weakened the Mughal power. तो वहाँ पर मराठाओं का राज्य नष्ट करना यह पहले से जिस तरह से औरंगजेब की जो नीति थी उस वही नीति को अपने उनके उत्तराधिकारी जो थे वो भी अपना रहे थे. वो उनके शाहू महाराज की समझ में आने के बाद उन्होंने अलग से वहाँ पर प्लान शुरू किए, जिस तरह से मंदिर वगैरह बनवाना वगैरह ऐसे काम उन्होंने किया. एंड मुग़ल पावर जो थे वह फेस कर रही थी किस तरह से मुग़ल सत्ता जो थे उन्हें पश्चिमोत्तर से आने वाले जो ईरानी अफगानी आक्रमण थे उनसे बहुत ही डर लगता था. एंड इस वजह से उन्होंने उतना ही खतरा उन्हें आसपास के स्थानिक जो सत्ताधीश थे जैसे कि पठान, राजपूत, जाट, रोहिलों से भी था. इनके अलावा दरबार में चलने वाली जो प्रतिस्पर्धी और आपसी संघर्ष के कारण भी मुग़ल सत्ता अंदर से भी बहुत ही खोखली हो चुकी थी. और ड्यू टू ऑल दिस द दिल्ली कोर्ट नीडेड द हेल्प ऑफ मराठा. और इस वजह से दिल्ली के जो कोर्ट था, दिल्ली की जो सत्ता थी, दिल्ली दरबार था, उन्हें मराठाओं की सहायता लेना जरूरी था. और इस वजह से बालाजी विश्वनाथ उनके बारे में जानकारी लेने वाले अब. आफ्टर शाहू महाराज वॉज रिलीज बाय द मुगल्स, जबकि शाहू महाराज को मुग़लों से रिलीज़ कर दिया गया था तभी मेड बालाजी विश्वनाथ पेशवा. तभी बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्हें पेशवा के पद पर बैठाया गया था. बालाजी हेल्ड फ्रॉम श्रीवर्धन इन कोकण एंड ही वॉज कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस. He convinced many Sardar that Shahu Maharaj was the real heir of the Maratha Empire and made them join hands with him. तो वो बहुत ही अनुभवी ऐसे मुग़लों की कैद से शाहू महाराज के छूटने के बाद उन्हें पेशवा बना दिया गया था और बहुत ही अनुभवी ऐसे व्यक्ति थे वो. बालाजी मूलतः कोकण के श्रीवर्धन गांव के रहने वाले थे, पराक्रमी थे.
और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सरदारों को समझा बुझाकर शाहू महाराज की ओर खींच लिया था। सच्चे अधिकारी है मराठा सरदार सत्ता के, ऐसा उन्हें समझाया था और शाहू महाराज के पक्ष में उन्होंने कर दिया था बहुत सारे सरदार लोगों को। एंड कान्होजी आंग्रे वॉज द चीफ ऑफ द मराठा नेवी। कान्होजी आंग्रे जो थे वह मराठा के नौसेना के प्रमुख थे। एंड ही चूज द साइड विथ महारानी ताराबाई एंड अटैक विद द टेरिटरी ऑफ शाहू महाराज। उन्होंने महारानी ताराबाई की जो साइड थी वह ली थी और उन्होंने शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए थे। एंड दिस गेव राइज टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस शाहू महाराज सेंट बालाजी टू फाइट अगेंस्ट कान्होजी आंग्रे। बालाजी अवॉइडेड द वार एंड वॉन कान्होजी ओवर टू शाहू महाराज साइड। तो शाहू महाराज के सम्मुख इस जटिल स्थिति को उत्पन्न हो चुकी थी, बहुत ही खराब परिस्थिति वहाँ पर हुई थी और इस वजह से शाहू महाराज जो थे उन्होंने बालाजी जो थे उन्हें कान्होजी आंग्रे के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा था। लेकिन बालाजी अवॉइडेड, लेकिन बालाजी जो थे उन्होंने जो वार था, जो संघर्ष था उसे उसका विरोध करते हुए युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के साथ में यानी कि उनके पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट यहाँ पर चौथाई एंड सरदेशमुखी राइट्स, जो कि चौथाई एंड सरदेशमुखी ये जो अधिकार रहते हैं उनके बारे में जानकारी हम इस लेसन में लेने वाले हैं। तो आफ्टर स्ट्रेनिंग द पोजिशन ऑफ शाहू महाराज इन महाराष्ट्र, बालाजी टर्न हिज अटेंशन टू द पॉलिटिक्स इन द नॉर्थ। तो महाराष्ट्र में शाहू महाराज का स्थान रूढ़ करने के पश्चात बालाजी जो थे उन्होंने अपना जो ध्यान था वह उत्तर राजनीति की ओर लगाया था। द दिल्ली कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्परर औरंगजेब वॉज मार्क्ड बाय बिकरिंग एंड कन्फ्यूजन। तो दिल्ली का जो दरबार था उसमें फूट पड़ चुकी थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और ऐसी जो स्थिति थी उस समय द सैयद ब्रदर्स अब्दुल्ला हसन एंड हुसैन अली हैड बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल। उनमें जो सैयद ब्रदर थे जो कि अब्दुल्ला हसन एंड हुसैन अली, उनका प्रभुत्व निर्माण हो गया था दिल्ली में, और इस वजह से with their help in 1719 C Balaji obtained from the Mughal emperor the grants or sanat to collect चौथाई and सरदेशमुखी from the Mughal territory in the Deccan। तो बालाजी ने उनकी सहायता लेकर 1719 में मुग़ल शासक से दक्कन के जो मुग़ल प्रदेश थे उनके कुछ स्थानों से चौथाई और कुछ स्थानों से सरदेशमुखी वसूल करने का आदेश पत्र जो था वह प्राप्त कर लिया था। दिस सनद गेव द मराठा द राइट टू कलेक्ट 1/4 पार्ट, मतलब उसका जो उत्पन्न होता है उनका चौथा हिस्सा उन्हें मिलता था, और सरदेशमुखी यानी 1/10 पार्ट, तो उसका 10 नंबर का पार्ट उन्हें मिलता था, 10वां हिस्सा ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द मुग़ल टेरिटरी इन द डेक्कन, जो कि उनका राजस्व यानी कि उनका जो हिस्सा था 10वां हिस्सा उन्हें मिलता था। नेक्स्ट है बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट जो थे उनके बारे में जानकारी लेने वाले। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज अपॉइंटेड बालाजी सन बाजीराव फर्स्ट द पेशवा इन 1720। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे उनके डेथ के बाद उनका जो बेटा था बाजीराव पहला, उनको पेशवा के पद पर शाहू महाराज ने बैठवाया था 1720 को। एंड ही एक्सपेंडेड द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ 20 ईयर। उन्होंने अपने 20 साल की उम्र में वहाँ पर मराठा का एम्पायर जो था वह उसका एक्सपांड किया था, बहुत बड़ा उसका विस्तार किया था। अब है यहाँ पर निज़ाम डिफीट एट पालखेड़। उन्होंने पालखेड़ में निज़ाम की पराजय किस तरह से की थी। द मुग़ल एम्पर फुरुखसियर अपॉइंटेड निज़ाम उल मुल्क द सूबेदार ऑफ डेक्कन। तो यहाँ पर मुग़ल शासक जो था फरुखसियर, उन्होंने निज़ाम उल मुल्क को दक्कन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। एंड इन 1713 सी निज़ाम ट्राई टू इस्टेब्लिश हिज सेपरेट एग्जिस्टेंस एट हैदराबाद। उसने 1713 में जो निज़ाम था उसने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र ऐसा अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया था। एंड द एम्परर हैड गिवन द मराठाज द राइट टू रिकवर चौथाई सरदेशमुखी फ्रॉम द मुग़ल एरियाज। और उसने मुग़ल शासक ने मराठा को दक्षिण के मुग़ल प्रदेश में जो चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे। एंड ही कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ द पुणे परगना, और उन्होंने पुणे परगना का कुछ पार्ट जो था वह जीत लिया था। बाजीराव डिसाइडेड टू चेकमेट द निज़ाम, और बाजीराव ने निज़ाम को चेकमेट देने का, उन्हें वहाँ पर जो निज़ाम था उन्हें अंकुश लगाने का सोचा था। एंड बाजीराव डिसाइडेड टू चेकमेट द
निज़ाम एंड ही डिफीटेड निज़ाम एट पालखेड़ नियर औरंगाबाद। उन्होंने औरंगाबाद के पास में जो पालखेड़ है वहाँ पर उसका पराभूत किया था उसे। एंड द निज़ाम एक्सेप्टेड द मराठा राइट टू कलेक्ट चौथाई सरदेशमुखी, और उसने जो चौथाई और सरदेशमुखी जो थे वह कलेक्ट करने के जो उनके अधिकार थे वह वहाँ पर मान्य किए थे। एज द मुगल पावर हैड बिकम वीक, और उससे मुगल की जो पावर थी वह वीक हो चुकी थी। बाजीराव न्यू दैट देयर वाज मोर स्कोप टू एक्सपेंड द एम्पायर टूवर्ड नॉर्दर्न साइड। शाहू महाराज सपोर्टेड हिज पॉलिसी। तो बाजीराव जानता था कि मुगल सत्ता जो थी वह दुर्बल हो चुकी थी, और इसलिए उत्तर में अपने मराठा सत्ता का विस्तार करने का भी अवसर मिल चुका है। इस वजह से शाहू महाराज जो थे उन्होंने बाजीराव की इस नीति का वहाँ पर समर्थन किया था। एंड एज द मुगल पावर हैड बिकम वीक। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है मालवा रीजन। मालवा रीजन जो था उसके बारे में जानकारी लेने वाली है, जो कि आज का मध्य प्रदेश में। मालवा इन द टुडेज मध्य प्रदेश वाज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बाजीराव सेंट मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे एंड उदाजी पवार अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रदर चिमाजी अप्पा टू मालवा। तो वहाँ पर जो चिमाजी अप्पा जो थे उनके साथ वर्तमान के मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र जो था वहाँ पर मुगलों का अधिकार थे, और बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा के साथ उनके नेतृत्व में मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार जो थे उन्हें मालवा में भेजा था, और वहाँ उन्होंने अपने केंद्र प्रस्थापित किए थे। देयर द स्टैंड ऑन द पोस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मीन्स सम पार्ट ऑफ द टुडेज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश एरियाज अराउंड द झांसी, पन्ना एंड सागर। तो वर्तमान मध्य प्रदेश जो है अभी का, तो उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर में बुंदेलखंड है। एंड किंग छत्रसाल जो था उसने इस्टेब्लिश किया था अपने खुद का ये बुंदेलखंड। वो इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज ने सहायता की थी। द मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगुश ऑफ इलाहाबाद अटैक बुंदेलखंड एंड हैड डिफीटेड छत्रसाल। तो वहाँ पर छत्रसाल को हराया था, जो पराजित किया था बुंदेलखंड कर आक्रमण करके। सूबेदार मोहम्मद खान जो था मुगल इलाहाबाद का मुगल सूबेदार था, उसने बुंदेलखंड कर आक्रमण किया था और राजा छत्रसाल को पराजित किया था। तभी छत्रसाल ने बाजीराव की सहायता की प्रार्थना वहाँ पर की थी। एंड छत्रसाल अपील टू बाजीराव फॉर हेल्प। बाजीराव टूक अ लार्ज आर्मी एंड वेंट बुंदेलखंड एंड ही डिफीटेड बंगुश, और उन्होंने वहाँ पर बुंदेलखंड में जाके बंगुश को हराया था। एंड छत्रसाल ऑनर्ड बाजीराव, और इस वजह से छत्रसाल जो था राजा छत्रसाल उन्होंने बाजीराव को बड़ा सम्मान किया था। एंड दिस इज हाउ मराठा स्टडी देयर सुप्रीमेसी इन मालवा एंड बुंदेलखंड, और इसी वजह से मराठाओं ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। बाजीराव डिमांडेड फ्रॉम द एम्पर ऑफ द ऑफिस ऑफ द सूबेदार ऑफ मालवा। बाजीराव ने मुगल शासक से मालवा की सूबेदारी मांगी थी, एंड मुगल शासक ने यह जो मांग थी वह अस्वीकार की थी। एज द एम्पर डिक्लाइन दिस डिमांड। बाजीराव जबकि उस एम्परर ने उनकी जो डिमांड थी वह अस्वीकार की थी। मार्च ऑन दिल्ली एंड 1737 से द मुगल्स वेयर टेकन बाय सरप्राइज। तो इस वजह से मराठाओं ने मुगलों के साथ संघर्ष किया था, और यानी कि 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण करके उनकी जो दिल्ली की जो सीमा थी वहाँ पर वो पहुँचे थे। अचानक से वहाँ पर आक्रमण किया था। छत्रसाल रोट लेटर टू बाजीराव इन दैट ही रोट। जो छत्रसाल राजा थे उन्होंने बाजीराव के संबंधी यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे थे, जो गत आह गजेंद्र की वह गत आई है आज, बाजी जान बुंदेल की बाजी राखो लाज। तो उन्होंने कहा था कि माई सिचुएशन इज़ लाइक द एलिफेंट हुज लेग इज़ कॉट बाय द क्रोकोडाइल, यू आर द ओनली वन हु कैन सेव मी। तो उन्होंने कहा था कि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, ऐसी दयनीय हो चुकी है कि एक मगरमच्छ ने गजेंद्र का यानी कि एलिफेंट का पैर पकड़ लिया है, और इस विकट ऐसे संकट से मुझे अभी आप ही बता सकते हो, यानी कि आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। इस समय आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। इस तरह से उन्हें बोला था बाजीराव को छत्रसाल ने। इस तरह से वर्ड्स यहाँ पर दिए गए। द बैटल ऑफ भोपाल। अब आगे हमें देखना है भोपाल की लड़ाई किस तरह से हुई थी। द एम्परर फेल्ट अनईजी ऑन अकाउंट ऑफ बाजीराव दिल्ली एक्सपेंडिशन, ही इन्वाइटेड द निज़ाम टू प्रोटेक्ट दिल्ली। बाजीराव के आक्रमण से मुगल शासक परेशान हो गया था, इस वजह से दिल्ली की रक्षा करने के हेतु से निज़ाम को बुलाया गया था। निज़ाम मार्च अगेंस्ट बाजीराव विथ हिज ह्यूज आर्मी। उनके बड़े आर्मी के साथ निज़ाम ने बाजीराव के साथ लड़ाई शुरू की, एंड बाजीराव डिफीटेड हिम एट भोपाल। लेकिन बाजीराव ने भोपाल में उन्हें
हराया था। निज़ाम एग्रीड टू सिक्योर द सनद ऑफ मालवा सूबेदारी फॉर पोर्तुगीज। तो उन्होंने बाजीराव ने उन्हें भोपाल में पराजित किया था और निज़ाम ने मराठाओं को मालवा की सूबेदारी देने का आदेश पत्र मुगल शासक से प्राप्त करवा दिया था। इस तरह से चिमाजी कॉन्कर ठाणे एंड एडजेसेंट एरिया। चिमाजी अप्पा ने ठाणे एंड उसके आजू बाजू का एरिया को कॉन्कर किया था। एंड 1739 में ही लेट सी टू द वसाई फोर्ट। द फोर्ट वॉज वेरी स्ट्रांग। उन्होंने वसाई फोर्ट को वहाँ पर अपने कब्जे में घेर लिया था एंड जो कि बहुत स्ट्रांग है। द फोर्ट वॉज वेरी स्ट्रांग। द पोर्टुगीज हैड अ पावरफुल आर्टिलरी। पोर्टुगीज जो थे उनके पास बहुत ही प्रभावी ऐसे तोहफे थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस चिमाजी कंटिन्यूड द सी विद प्रिजर्वेंस एंड फोर्स पोर्टुगीज टू सरेंडर। लेकिन फिर भी चिमाजी अप्पा जो थे उन्होंने बहुत ही जीवटता के साथ उन्हें घेर रखा था और पोर्तुगीजों ने अपना आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें विवश कर दिया था पोर्तुगीज़ों को। एंड द फोर्ट ऑफ वसाई एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ द पोर्तुगीज टेरिटरी पास इनटू द हैंड्स ऑफ मराठा। और परिणाम था वसई का किला और पोर्तुगीजों के पास जो बहुत बड़ा ऐसा जो प्रदेश था वह मराठों के अधिकार में आ चुका था। अब नेक्स्ट हमें देखना है डेथ ऑफ बाजीराव। बाजीराव जो थे उनकी डेथ किस तरह से हुई थी। नादिर शाह द एम्परर ऑफ ईरान इन्वाइडेड इंडिया फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द शाहू महाराज। बाजीराव सेट आउट फॉर द नॉर्थ विथ अ बिग आर्मी टू डिफेंड द मुगल पावर। तो वहाँ पर ईरान का शासक था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तभी शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव जो थे वह विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़े थे। एंड by the time of the reach Burhanpur, Nadir Shah had returned to Iran with an enormous booty looted from Delhi. In April 1740, Bajirao breathed his last at Raverkhedi on the banks of the Narmada. एंड उसी समय वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसके बाद बाजीराव ने अपनी वीरता का पराक्रम जो था वह उत्तर भारत में मराठाओं के साथ वर्चस्व स्थापित किया था। और बुरहानपुर तक वह पहुंचने के बाद उन्होंने विशाल सेना लेकर वहाँ पर पहुँचे बुरहानपुर तक पहुँचने और परंतु तब तक नादिर शाह जो था वह बहुत बड़ी ऐसी संपत्ति लूटकर नर्मद चला गया था देश में, अपने देश में लौट चुका था। एंड अप्रैल 1740 में नर्मदा के तट पर जो रावेरखेड़ी है वहाँ पर बाजीराव जो थे उनका डेथ हुई थी। और इस तरह से हमने यहाँ पर इस चैप्टर में देखा कि बाजीराव के जो उत्तम सेनानी थे और बाजीराव ने अपनी वीरता पराक्रम से उत्तर भारत में मराठाओं का वर्चस्व किस तरह से स्थापित किया था और उसने मराठी सत्ता को संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया था। और उसके कार्यकाल में शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ घराने भी आगे आए थे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं।